हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मार्केट में अगर एक मोमेंटम आता है ना, तो हमेशा समझो कि एक सपोर्ट पे बहुत सारे प्लेयर बैठे रहते हैं। वो जो सपोर्ट आती है वहां से फिर से बाई करते हैं और अपने लेवल को प्रोटेक्ट करते हैं। सेम आज मार्केट में वैसा ही हुआ। जिसने भी कल की ये मेरी वीडियो देखी थी, मैंने क्लियर बोला था सेंसेक्स का एक्सपायरी है। आप समझ के चलो कि बेस्ट है आप 9 EMA और वीवैप दोनों को मर्ज करके प्लस करके एक सेटअप है। अगर जब तक से सेंसेक्स इस 9 EMA को सपोर्ट लेकर के चल रहा है, गलती से भी आप उस डायरेक्शन के अगेंस्ट मत खड़े रहिए। आप प्ले करो ना करो, आपको डर लग रहा है जो भी है, जैसे मुझे भी लगा 83,000 के लेवल से जब रिजेक्शन आया था, मुझे लगा कि इस जगह से शायद साइडवेज हो जाएगा मार्केट। मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था। लेकिन देखो, जब मार्केट दोबारा 9 EMA को रीगेन कर गया, समझ लो कि आज मार्केट झुकने वाला नहीं है। अब देखो, ये आपके सामने मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ना, कल की वीडियो जाकर के देखो, स्पेशली मैंने बताई थी कि भाई अगर 9 EMA के नीचे नहीं जा रहा है तो मार्केट कंटिन्यूअस बुलिश ट्रेंड में चलेगा इंट्राडे में। ठीक है, अब चलिए स्पॉट से तो समझ में आता है। वीवैप देखो, जब हम इस जगह पे बात कर रहे थे, आपको कल की वीडियो में ही मैंने क्लियर बोला था कि जब तक से वो, अगर मैं 82,800 का सी निकालू तो वो समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो 83,000 का मैं निकाल के बताती हूँ। देखो यहां पर क्या हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ, ये लगभग में 9:15 की कैंडल है ना, उसी टाइम पे इसने वीवैप को रीगेन कर लिया। वीवैप को रीगेन करने का मतलब होता है कि भाई उस लेवल पे हर्डल ले रहा है और वहां का जितने भी सेलर बैठे हैं ना, सब के सब खतरे में पड़े हुए। देखिए लगभग में 9:15 से लेकर के 12 बजे तक इस वीवैप से टशन होते रहा। लेकिन इस वीवैप का ट्रेंड निगेटिव नहीं दिख रहा है। मैं यही चीज आपको बताने के लिए वीडियो बनाती हूँ, समझाती हूँ। सेटअप के लिए वेट करना पड़ता है। जो सेटअप आपने बना के रखा वहां पे चौकन्ना होकर के, बोलते हैं ना मतलब बगुले की तरह नजर बना के रखो। देखो 9:15 इसने वीवैप को रीगेन किया, पूरे दिन तक इस पे हर्डल लेते रहा और ये देखिए 12 बजे के बाद सेम प्राइस रॉकेट बन गया। ये देखिए, ये कैसे पता चला? ये वीवैप का ट्रेंड बताता है कि भाई इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है चलने की। देखो 10 में से 2 बार 3 बार नहीं चलता है, लेकिन 10 में से 7 बार जब चलता है ना, बहुत बढ़िया से चलता है। 83,000 का सीई और ये देखो 83,000 का पीई। अब इसको देखो आप, देखिए जब आप लोग नहीं समझते हो ना, यही गलत फहमी में होती है। कोई भी चीज क्लियर बताता है। देखो जब यहाँ पे इसका ट्रेंड निगेटिव हुआ 9:15 से, आप एक बार भी मुझे बता दो कि नहीं इसका वीवैप, अगर फोन में कोई फीचर्स रहते हैं ना, तो कुछ सोच समझ करके समझदार लोग फीचर फिल्टर सब कुछ बनाते हैं। आप उस चीज को यूज नहीं करोगे तो ये आपकी गलत फहमी है। आप इस चीज से वंचित रह रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी जो माइंडसेट है वो कह रहा है कि भाई ऊपर है नीचे है, कुछ सिग्नल होना चाहिए, कहीं पे इंडिकेट करना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अब देखिए 9:15 पे 83,000 का पीई डाउन साइड में आया। ठीक है, मैंने वीडियो में जब टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था, देखिए 83,000 का कॉल पुट बोथ साइड वीवैप पे फोकस करिए। मैंने वीवैप क्यों बोला आपको, मैंने वीवैप क्यों बोला 9:28 पे। ठीक है, देखिए ठीक उसी टाइम पे चेंज इन ओआई 1721 का है, वगैरह वगैरह मैंने सब कुछ बोला। कॉल साइड अब सेफ नहीं होगा 9:37 पे बोला। और ठीक देखो 9:37 पे मार्केट थोड़ा सा वहां पे साइडवेज रहने की कोशिश कर रहा था। कॉल वाई हाई बिल्डअप हो रहे थे, पुट वाई भी बिल्डअप हो रहे थे। बट अब आप देखो, आपकी जो नजरें रहती है ना, वो कहाँ रहती है? देखिए ये ब्लैक लाइन वीवैप है। मैंने क्यों इंडिकेट किया कि भाई वीवैप के ऊपर निकलेगा तभी ये ट्रेड चलेगा। अब ये वीवैप के ऊपर निकला ही नहीं तो कैसे चलेगा? अब आप खुद बताओ। मैंने एक बार भी देखो, ये कितनी है, 82,900 की पी है और ये 9:41 पे बोला मैंने। मतलब कि क्लियर था मेरा इंडिकेशन कि भाई अगर ये प्राइस वीवैप के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करने लगे, तब जाकर के मूवमेंट आएगा ना। अगर वीवैप के ऊपर नहीं गया है तो ये पुट साइड का अप्रोच छोड़ दीजिए।
ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख रही थी, मैं भी देख रही थी, लेकिन मुझे पता है कि भाई ये चलेगा तभी मैं एंट्री लूंगी, नहीं चलेगा तो एंट्री नहीं बनती है। 89,000 का निफ्टी का मैंने सब कुछ बोला, वीवैप को क्रॉस नहीं किया है तो एंट्री नहीं बनेगी। कितने बजे बोला, देखो 9:42 पे, 9:45 पे। क्लियर है, समझिए। अब लोग क्या करेंगे, वो फोमो में आके पहले ही ट्रेडिंग कर लेते, पहले से एंटर बनाकर बैठ देते। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से 104 से चल के 140 तक आ गया, लेकिन ये आप बताओ इसका वीवैप डाउन ट्रेंड में है, ये उसके ऊपर सस्टेन किया ही नहीं। देखो मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि देखो कॉल साइड में वीवैप के ऊपर गया, रॉकेट बन गया, 100 का 500 बन गया, वो मुझे पता है, लेकिन जो चीजें आपको नहीं पता है उसके बारे में समझिए। यहाँ पे लोग वीवैप करते, मैं क्यों बोलती हूँ कि ये प्राइस इसके ऊपर ही एक्टिव होगा, जब एक्टिव हुआ ही नहीं तो फोमो में आके क्यों ट्रेडिंग लेना है। मान लीजिए कि ये ऊपर गया, आपने एक बार 140 पे एंट्री कर भी ली, लेकिन जैसे ये वापस आ गया समझ लो कि इसके कम है चांसेस, बहुत ही हाई है, बहुत ही लेस चांसेस है कि ये प्रीमियम चलेगा। जब नहीं चला तो एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। देखो अब वही चीजें पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में है ना, डाउन ट्रेंड में। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अब एक एक को मैं जवाब नहीं दे सकती। देखो HDFC बैंक, रिलायंस दोनों रेजिस्टेंस पे है, आप यकीन नहीं करोगे। ये देखो मेरा एक सेटअप रहता है जिसपे मैं 4 स्टॉक्स को हमेशा रडार पे रखती हूँ इंट्राडे में। देखिए कम से कम ये जो HDFC का बैंक है, आप देखो HDFC का बैंक लगभग में 984 के आसपास बार बार जा रहा था, नीचे आ रहा था, जा रहा था, नीचे आ रहा था। सेम आप इसको देखो, रिलायंस का चार्ट देखो, जबकि कल इसकी रिजल्ट है, ये देखो 1386 के पास 12:50 पे गया, फिर से वापस आके 1380 के पास आया। मैंने कितनी बजे आपको बोला, ये बोला 9:46 पे, बोला ना कि भाई HDFC बैंक और रिलायंस दोनों रेजिस्टेंस पे हैं, या तो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेगा या रेजिस्टेंस से ऊपर के साइड जाएगा, और दोनों स्टॉक चले हैं, दोनों के दोनों स्टॉक चले हैं। ये जो शॉर्ट कवरिंग आई है ना, मैं पूरा डेडिकेटेड करती हूँ HDFC बैंक को और रिलायंस को, पूरा के पूरा मैं करती हूँ। देखो चीजें ना समझना और समझ बूझ करके एक दिमाग से लेकर के काम करना, बहुत फर्क हो जाता है ना। अब देखिए और क्या क्या मैंने अपडेट किया, देखो सेंसेक्स इतने पर 9 EMA के सपोर्ट ले रहे हैं, 83,000 पे 59 लाख की कॉल राइटिंग है। सब कुछ मैंने बोला, जब तक 83,000 कॉल ओआई डिक्रीज नहीं होगी मेरा सेटअप पर सब साइडवेज टू पॉजिटिव है। मैंने क्यों बोला आपको, और यकीन करिए 10 बजे से लेकर के लगभग में आप देखो 10 बजे से लेकर के लगभग में 12 बजे तक मार्केट ने कुछ नहीं किया, और ये मैंने आपको अपडेट किया कितने बजे, 10 बजे। 2 घंटे तक मार्केट ने नहीं कुछ किया। तो अब 2 घंटे के बाद जो डेटा बनेगा उस पर हम रिव्यू करेंगे। 10 बजे जो डेटा बना मैंने उसके हिसाब से आपको बोल दिया। अब देखो अब इंडेक्स सेफ नहीं है, 10 बजे मैंने बोल दिया। अब 12 बजे ब्रेकआउट आया, हाईली ओआई बिल्डअप होने लगे, शॉर्ट कवरिंग होने लगी, तो भाई वो 12 बजे के बाद हुआ ना। तो ये चीजें समझिए, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो सेम जगह पे गया, सेंसेक्स 9 EMA में सपोर्ट पे है वगैरह, 83,000 कॉल राइटेड रेजिस्टेंस है, प्लीज इग्नोर करिए। जितना हो पाता है यार मैं करती हूँ, जितना हो पाता है। अब ये सब चीजें हैं, देखो निफ्टी सेफ है, ऐसे वैसे जो भी मुझे लगा मैंने बोला कि सेंसेक्स से दूर हो जाओ, निफ्टी में जाओ। क्यों बोला, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे ना कि 83,000 तो मैम दिख रहा है, अब 83,500 आप बताओ। अब देखो 83,000 सबसे पहले 200 लेते एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर जब मार्केट इस जगह पे हर्डल ले रहा था, ये देख रहे ना, कम से कम आधे घंटे तक मार्केट ने इस जगह पे रुकावट बनाई, और सेम 83,200 का मैं पुट भी लेती हूँ। दोनों में अब कंपेयर करेंगे, ठीक है, दोनों में कंपेयर करेंगे। अब देखिए जब मार्केट लगभग में 83,200 पे यहाँ था, कहाँ पर था, लगभग में 1 बजे के आसपास था। तो ये 1 बजे कहाँ था, अब ये 1 बजे देखो आपके सामने है, देखो ये 12 बजे इसने वीवैप को गेन कर लिया, और 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक ये वीवैप के ऊपर था। और सेम ये चीज देखो, ये देखो ये कोशिश किया कि 12 बजे ये वीवैप के ऊपर जाए, बट सस्टेन नहीं किया, फिर वापस नीचे गिरा, और जो गिरा वो वापस ऊपर गया ही नहीं। तो अगर मान लीजिए, मैं मानती हूं कि इस जगह पे किसी को ट्रेड लेना है, 1 बजे ट्रेड करने का प्लान है आपका, लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपका प्लान है,
तो आप किस डायरेक्शन में प्ले करना चाहोगे, आप खुद बताओ। जब 1 बजे आप डेटा रिव्यू करोगे, ऑप्शन चेन देखोगे, चार्ट की रीडिंग करोगे, प्रीमियम की समझोगे, किस डायरेक्शन में प्ले करना ज्यादा सेफ रहेगा और दूसरी जगह पे आपका डायरेक्शन क्या होता है, आप बताओ। देखो मैं क्लियर कहती हूं कि होते हैं लोग, अगर मैं इसी चीज को डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं मार्केट तो बहुत चल चुका है, इतना कैसे आया, मुझे भी लगा था, नो डाउट। देखिए मार्केट एक इस जगह से ओपन हुआ, ये क्लियर वन वे मूव किया ना। अब ये देखने में तो लग रहा है कि यार इतना तो एक ही दिन में नहीं जाना चाहिए, या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए छोड़ दो मार्केट को, बट जा रहा है ना। आपका हिम्मत है तो कॉल लो, बट पुट गलती से मत लो। मैंने एक बार भी उसके बाद नहीं बात किया, ठीक है। अब ये सब चीजें कब समझिएगा, देखो आज कोई ट्रेड नहीं बना, कल मिलते हैं। मैंने 12:41 पे बोल दिया, क्या बात है रिलायंस HDFC बैंक, ये देखो 2:30 बजे मैंने बोला, सेम चीज मैंने बोला रिलायंस और HDFC बैंक, और दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर गए हैं। ये वगैरह जो मेरी हुई बातचीत वो चीजें हैं। देखिए ये भी मैं आपको कहती हूँ, ये भी मैंने आपको बोला 3:15 बजे, जिन लोगों ने ट्रेड नहीं करने का सोचा था प्लीज रिग्रेट फील मत करिए। लेसन लेना जरूरी है कि 9 ईयर में वीवैप सब क्लियर कर दिया था कल की वीडियो में ही। ये सब चीजें होती है, जेन्युइन है। अगर अभी भी आप नहीं समझोगे, सेटअप स्ट्रेटजी सब काम आते हैं, लेकिन आपको उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा। फोमो में बैठोगे, टाइम वैल्यू डीके होगा, एक्सपायरी के दिन पे शार्प डीके होगा, ये सब चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम से क्लियर है, ओके। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आती है तो पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट करिए, आराम से बैठिए, सेटअप लगाइए, स्ट्रेटजी लगाइए, मार्केट की डायरेक्शन में चलिए। अगर मार्केट के डायरेक्शन के साथ नहीं चल सकते हो साइड में बैठ जाओ, लेकिन डायरेक्शन के अगेंस्ट में मत चलिए आप, ओके। देखिए मैंने ये भी आपको एक चीज बोली थी, यहां पर मैं एक चीज और बोलूंगी आपको। देखो यहां पर मैंने क्लियर बोला, कितने बजे कहाँ गया, देखिए मैंने यहां पर बोला आपको 15:15 कि भाई 83,480 पे क्लोजिंग आएगी। उस टाइम पे प्रीमियम प्राइस एडजस्ट हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट नीचे गया ऊपर गया। लोग सोचेंगे कि हो क्या रहा है, देखो 450 के पास, अब देखो ये दिख रहा है ना कि यहां तक से मार्केट गया, अभी भी लोग सोचेंगे कि अच्छा और गिरेगा, अभी और गिरेगा। एक टाइमिंग जरूरी होता है। एक्सपायरी के दिन में 3:10 15 पे ऑलमोस्ट प्रीमियम डीके हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, समझिए। अब देखिए बहुत सारे लोग एक और बात बोलेंगे, देखो 467 इसकी क्लोजिंग है, 478। मैं बोलती हूं ना एक्सपायरी के दिन पे स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस दोनों को समझा करिए। स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस कहीं भी जाए, लेकिन एक्सपायरी ऑन द स्पॉट उसी जगह पे होना है, दोनों को साथ में आना है। ये चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम से हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि मार्केट में जो दिखता है उसके साथ चलिए, ओके। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से ज्वाइन करना, ओके। हैव अ गुड डे, थैंक यू।